लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मेजर क्रॉप सीजन्स की बात की थी हमने, उसके बाद में एग्रीकल्चर के टाइप्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स हम उगाते हैं। तो पहले हम इंडिया की मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कमर्शियल क्रॉप्स। तो देखो फूड ग्रेन क्रॉप्स में हम कौन कौन सी क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट राइस, वीट, बार्ले, मेज, मिलेट्स, ये सब किसके अंदर आती है? फूड ग्रेन क्रॉप्स में आती है। इसके अलावा पल्सेस, इनको भी हम फूड ग्रेन्स के अंदर क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। अब देखो वन बाय वन करके हम इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन, क्या क्या कंडीशंस इनको चाहिए होती है, मतलब इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, उनको वन बाय वन हम देखेंगे। देखो सबसे पहले राइस। अब राइस की बात करें तो राइस बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज की क्रॉप। बेसिकली कौन कौन से एरिया की क्रॉप है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। अब बात करें तो वर्ल्ड के अंदर स्टेपल क्रॉप्स में फर्स्ट पोजीशन पर है ये, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी फूड ग्रेन को यूज किया जाता है तो वो राइस है। और सेकंड जो नंबर आता है वो सेकंड पोजीशन पे कौन आता है? सेकंड पोजीशन पे आता है वीट। तो पूरे वर्ल्ड में दो मेन क्रॉप्स हैं जिनको लोग स्टेपल क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। द फर्स्ट इज राइस और सेकंड इज वीट। अब बात करें इसकी प्रोडक्शन कंडीशंस की, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इसके लिए फेवरेबल होती है। तो फिजिकल कंडीशंस हम देखेंगे इसके लिए। तो फिजिकल कंडीशन में हम एक क्रॉप के लिए किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे? टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल और सॉइल। ये तीन मेन टॉप पॉइंट्स हैं जिनको हम मेजर फिजिकल कंडीशंस के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो देखो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है राइस, इसलिए इसको टेम्परेचर भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ऊपर। यानी ऐसे एरिया जहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रहता हो वहाँ पर इस क्रॉप को ज़्यादा अच्छे से उगाया जाता है। इनकेस हिमालय जो रीजन है उसमें भी राइस की क्रॉप उगाई जाती है, बट यहाँ बात हो रही है फेवरेबल कंडीशंस की, कि कौन सी कंडीशन है जिनमें सबसे बेस्ट आपको प्रोडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं हम रेनफॉल की। एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 100 सेंटीमीटर से प्लस। कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से प्लस। अब देखो 100 सेंटीमीटर से प्लस आपको रेनफॉल सिर्फ रेनी सीजन में मिल सकता है, और रेनी सीजन कब होता है? जून जुलाई से और अगस्त सितंबर लास्ट अक्टूबर तक होता है। ठीक है। तो देखो तो कौन से मंथ के अंदर होती है हमारे बारिश सबसे ज़्यादा? जुलाई अगस्त, मतलब रेनी सीजन के अंदर। तो राइस के लिए मैंने आपको बताया था राइस जो है मेनली खरीफ सीजन में उगाई जाती है। वैसे इसका प्रोडक्शन रबी सीजन में भी होता है और इसका प्रोडक्शन जायद सीजन में बताओ, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और जिन एरियाओं में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है
या फिर जिस सीजन में आपको इतना रेनफॉल नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इरिगेशन के थ्रू, किसके थ्रू, इरिगेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, उसको वाटर प्रोवाइड कराएंगे। फिर बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल जो है देखो, इसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे सुटेबल सॉइल होती है जो रिवर प्लेन्स की जो अलुवियल सॉइल होती है। अलुवियल सॉइल जो होती है रिवर प्लेन्स की, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। बट अगर हम बात करें, अगर इसमें प्रॉपर अगर आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आप इसको अपनी जो क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल में भी उगा सकते हो। और यहाँ तक कि अभी प्रेजेंटली इसको डेजर्ट सॉइल में भी क्या किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। डेजर्ट सॉइल में कैसे, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के आप देखोगे तो इंदिरा गांधी कैनाल के पानी को यूज करके और बहुत अच्छे से इस क्रॉप को उगाया जा रहा है। अब देखो, बात करें इसके प्रोडक्शन की, कौन कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन कौन से पार्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। तो देखो, मैप के थ्रू अगर हम इस चीज़ को समझें तो मैप के थ्रू आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। देखो, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है ये वाला, अगर इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को आप छोड़ दीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा देखो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, और इसको यूँ इस तरीके से कवर करते हुए चलिए, ये पूरा एरिया तो मेजर प्रोड्यूसर हो गया राइस का। इसमें आ गया आपका ईस्टर्न यूपी, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा असम, इधर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तो हो गए इसके मेजर प्रोड्यूसर्स। और माइनर प्रोड्यूसर्स में अगर आप देखोगे तो माइनर प्रोड्यूसर्स के अंदर देखो, ये वाला पार्ट, कोस्टल जो बेल्ट है ये वाली पूरी, ये माइनर में आ गई, जिसमें गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटका आ गया और केरला आ गया, ये माइनर में होंगे। और फिर थोड़े बहुत अगर आप देखोगे तो ये जो एक बेल्ट है इस जगह, इसमें नॉर्थ राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा, ये 4 स्टेट जो है ये भी क्या करते हैं, राइस का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, ईस्ट और साउथ ईस्ट पार्ट जो है, ये मोस्ट ऑफ राइस का प्रोडक्शन करता है। ज़्यादा कंज्यूम भी राइस इसी एरिया में होता है। और रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे गंगा और इधर ब्रह्मपुत्र का फ्लैट प्लेन है। इसके अलावा यहाँ पे रिवर डेल्टाज हैं, इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। कोस्टल प्लेन है जहाँ पे अलुवियल सॉइल मिलती है, इस वजह से यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। राजस्थान में देखो राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है और ये जो है वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप क्यों है? क्योंकि इसको जब आप सोच रहे हो 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल चाहिए, तो इट मीन्स क्या चाहिए इसको, अपने जितनी क्रॉप जितनी रेनफॉल होती है उससे डबल 2 टाइम्स ज़्यादा। जो हमारे राजस्थान के कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही होता है इतना, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 50, 60, 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। अब इस क्रॉप की क्या कहा, जब इसको उगाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इनमें प्लांट करना पड़ता है। राइस का जो प्लांट होता है उसको रोपना पड़ता है, प्लांट करना पड़ता है। उस टाइम खेत में क्या होना चाहिए, फील्ड में पानी भरा हुआ होना चाहिए,
इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी होने की वजह से इतने बड़े लेवल पर इस क्रॉप को उगाया नहीं जाता है। फिर भी कुछ एक जगह है राजस्थान की, अगर हम देखें राजस्थान का एक तो ये पार्ट, कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़, साउदर्न पार्ट जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और भी हो सकता है उदयपुर, चित्तौड़ वगैरह है ना। ये एरिया जरूर है जहाँ पर इसकी क्रॉप उगाई जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में रीजन ये डेजर्ट होने के बावजूद यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल से पानी मिलता है इनको, इसीलिए यहाँ पर चावल, हर तरह की क्रॉप, जो भी क्रॉप आप राजस्थान में पढ़ेंगे उनमें गंगानगर, हनुमानगढ़ का नाम जरूर आएगा। ये सब किसने चेंज किया है, ये चेंज किया है इंदिरा गांधी कैनाल ने। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्रॉप की, राइस के साथ में अब वीट की, ठीक है। अब इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट, या कह सकते हैं लार्जली कंज्यूम्ड अगर स्टेपल क्रॉप है तो वो कौन सी है, राइस है। अब इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो क्रॉप सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है फूड ग्रेन्स के रूप में, वो है वीट। अब वीट के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो वीट जो है टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल, या जिसको कह सकते हैं हम टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, या सब ट्रॉपिकल भी कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाई जाती है। अब इसकी खास बात क्या है, इसको राइस से कम पानी चाहिए, ठीक है। अब राइस जो है मेनली खरीफ क्रॉप में, खरीफ सीजन में होता है, वीट जो है मेनली रबी सीजन में होता है। अब इसके लिए अगर फिजिकल कंडीशंस देखोगे आप, तो फिजिकल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद में रेनफॉल और सॉइल। तो देखो जब ये रबी सीजन में उगाया जाता है तो इट मीन्स उस टाइम पे कंट्री का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको चाहिए कोल्ड सीजन चाहिए। कोल्ड सीजन में अगर टेम्परेचर की बात करूं तो आप ले रहे हो लगभग 12 से 25। फिर इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, दिन में धूप खिले, ठीक है, दिन में सनशाइन हो, शाम को ठंड पड़े, इट मीन्स ठंड इसके लिए ख़राब नहीं है। लेकिन अगर पाला पड़ जाता है, पाला पड़ने का मतलब क्या होता है, अगर जो ड्यू होती है, अगर वो ड्यू इन प्लांट्स के ऊपर जम जाती है, तब इस क्रॉप को क्या होता है, नुकसान होता है। अदरवाइज ठंड का सीजन जो होता है इसके लिए बेस्ट होता है। रेनफॉल की बात करें 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसको। लेकिन देखो अपने को पता है कि विंटर सीजन में इतना रेनफॉल हमारे इंडिया में होता नहीं है। अगर तमिलनाडु वगैरह कोस्ट को छोड़ दें तो वहाँ लगभग 40 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाता है, बाकी अदर पार्ट्स में इंडिया के इतना रेनफॉल होता नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो वीट की क्रॉप होती है वो इरिगेशन के थ्रू क्या की जाती है, उगाई जाती है। कई बार क्या होता है विंटर्स में रेनफॉल हो जाती है जिसको मावट कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो इसके लिए बेनिफिशियल होती है, बट ये हमेशा होता नहीं है ऐसा। देखो इसके बाद में बात करते हैं सॉइल की। तो ये मोस्ट ऑफ देखो जो क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल के अंदर ज़्यादा अच्छे से उगती है, अलुवियल सॉइल में भी उग सकती है, लेकिन अलुवियल सॉइल को मोस्ट ऑफ क्या किया जाता है, राइस के लिए यूज किया जाता है ज़्यादा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी, इसको अगर प्रॉपर इरिगेशन मिलता है तो वो एनी अदर कोई भी तरह की आप सॉइल में इसको
उगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट उगती है ये क्ले सॉइल और अलुवियल सॉइल के अंदर। अब बात करें हम इसकी, तो ये किधर उगाई जाती है सब ज़्यादा? तो अभी हमने राइस में ये चीज़ देखी थी कि राइस जो है इंडिया के मोस्ट ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर ज़्यादा उगाई जा रही थी। तो इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें डायरेक्शन होगी वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। राइस में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर, यानी हमने क्या देखा कि ये पूरा एरिया राइस के लिए था, ये वाला पूरा एरिया, इधर इसमें ईस्टर्न यूपी था, बिहार था। अब वीट का देखेंगे तो वीट मोस्टली आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आएगा। अगर मेजर रीजन्स देखोगे तो आप इधर से यूं कवर करते हुए चलेंगे और राजस्थान मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसको कवर करते हुए इस तरीके से लेंगे। ये तो हो गया मेजर रीजन्स, और ये हो गए इसके पास वाले ये जो रीजन्स है ये हो गए माइनर रीजन्स। एक थोड़ा बहुत यहाँ महाराष्ट्र में भी माइनर रीजन्स। अब देखो मेजर रीजन्स में कौन कौन से आ गए? पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, हिमाचल आ गया, थोड़ा ऊपर है, उत्तराखंड आ गया, वेस्टर्न यूपी आ गया, ईस्टर्न राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। ये तो सब आ गए इसके मेजर प्रोड्यूसर्स। अब माइनर में आ गया देखो राजस्थान का सेंट्रल और साउथ राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र। लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो वीट और राइस है लगभग पूरे इंडिया में उगाए जाते हैं। लेकिन अगर डोमिनेंस की बात करें तो वीट में मोस्ट ऑफ डोमिनेंस होगा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स का, और राइस के अंदर डोमिनेंस होगा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट स्टेट्स का। ठीक है। अब राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी मेनली अगर डिस्कस किया जाए तो राजस्थान में मेनली प्रोडक्शन होगा वही यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर इधर आते हैं अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आएंगे। तो आज हमने दो क्रॉप्स पढ़ी, वीट पढ़ी और राइस पढ़ा। दोनों देखो इंडिया की मेन स्टेपल क्रॉप्स हैं, जिनमें से राइस सबसे ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो राइस के अंदर इंडिया, राइस और वीट दोनों के अंदर इंडिया का जो है वर्ल्ड में सेकंड प्लेस है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि राइस में इंडिया का सेकंड प्लेस था, लेकिन वीट में थर्ड प्लेस पे आ गया था। लेकिन अभी इंडिया जो है वीट और राइस दोनों में सेकंड प्लेस पे है प्रोडक्शन में, और चाइना दोनों के प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पे है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। मेन जो पल्स क्रॉप्स है जिसमें ग्रैम्स हो गई, लेंटिल्स हो गई, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।